Now our next topic is canal system in sponges. तो जनरली 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम हमें मिलते हैं स्पॉन्जेस में, एंड द फर्स्ट वन इज एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, सेकंड इज साइकोनॉइड एंड थर्ड इज ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. तो फर्स्ट इज एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. तो इसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हम देखेंगे एंड देन देखेंगे कि इस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में जो वाटर होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. ये मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है और इस सिस्टम में देर इज अ रेडियली सिमेट्रिकल वॉस लाइक बॉडी. रेडियली सिमेट्रिकल वॉस लाइक बॉडी होती है जो कंसिस्ट हुई होती है एक थिन वॉल्ड एनक्लोजिंग से. ये आउटर साइड की जो एनक्लोजिंग है ये थिन वॉल्ड होती है. ऑफ अ लार्ज सेंट्रल कैविटी द स्पॉन्जोसिल. ये लार्ज सेंट्रल कैविटी है जिसको बोलेंगे स्पॉन्जोसिल और ये ओपन करती है एट द समिट ऑफ नैरो ऑस्कुलम. वास्ट लाइक बॉडी है, आउटर कवरिंग जो है या जो इसकी एनक्लोजिंग है वो थिन वॉल्ड है और ये एनक्लोज कर रही है एक लार्ज सेंट्रल कैविटी को जो जिसका नाम है स्पॉन्जोसिल, और स्पॉन्जोसिल एक्सटीरियर में ओपन करती है थ्रू ऑस्कुलम. जो वॉल होती है वो कंपोज्ड हुई होती है इनर एंड आउटर एपिथेलियम से. जो आउटर एपिथेलियम होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और ये कंसिस्ट हुआ होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से. और जो इनर एपिथेलियम होता है वो कोइनोसाइट से बना हुआ होता है और ये लाइन करता है स्पॉन्जोसिल को और इसको बोलते हैं कोइनोसाइट लेयर. और आउटर और इनर एपिथेलियम के बीच में प्रेजेंट होता है मेसेनकाइम लेयर जो कंटेन करती है सेवरल स्केलेटल स्पिक्यूल्स एंड अमीबोसाइट्स जो इसके जिलेटिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं. और जो वॉल होती है एस्कोनॉइड स्पॉन्ज की वो परफोरेटेड होती है बाय न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स टर्म्ड एज इनकरंट पोर्स और ऑस्टिया. तो ये हैं इनकरंट पोर्स और ऑस्टिया जो इसकी वॉल में प्रेजेंट हैं जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस टू द स्पॉन्जोसिल. तो ये एक्सटर्नल सरफेस से स्पॉन्जोसिल में ओपन होते हैं और ईच इनकरंट पोर जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है. दैट इज इट इज अ कैनाल थ्रू अ ट्यूबुलर सेल कॉल्ड पोरोसाइट. तो हर इनकरंट पोर जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है यानी कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है या एक सेल के अंदर की एक ट्यूबुलर कैनाल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पोरोसाइट. यानी कि पोरोसाइट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं पोर्स. तो ये है एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है ल्यूकोसोलेनिया में. तो नॉर्मली इसमें हम देखेंगे वास लाइक बॉडी होती है, आउटर कवरिंग इसकी थिन होती है और एपिडर्मिस से बनी हुई होती है, एपिडर्मल एपिथेलियम से बनी हुई होती है. और इनर जो होती है वो बनी हुई होती है कोइनोसाइट से और ये स्लाइटली थिकर होती है एज कंपेयर टू द आउटर लाइनिंग. और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है मेसेनकाइम. मेसेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स एंड अमीबोसाइट्स. देन इस वॉल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पोर्स जिनको ऑस्टिया बोलते हैं और ये ऑस्टिया जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं इंट्रासेलुलर यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं विद इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स जिनको बोलते हैं पोरोसाइट्स. और ये जो इनकरंट पोर्स होते हैं ये एक्सटीरियर से एक्सटेंड करते हैं इनटू द स्पॉन्जोसिल. स्पॉन्जोसिल जो होती है वो एक सेंट्रल कैविटी होती है जो ओपन करती है टू द एक्सटीरियर बाया ऑस्कुलम. तो ये है पाथ फॉलोड बाय वाटर करंट. तो वाटर करंट जो होती है वो इनकरंट पोर्ट से एंटर करती है इनटू द स्पॉन्जोसिल और स्पॉन्जोसिल से ये ऑस्कुलम में जाती है और ऑस्कुलम से अगेन एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में आ जाती है. तो ये था पाथ फॉलोड बाय वाटर करंट इन एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम.
नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो जो साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है साइकॉन में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जनरली क्या होता है, जो एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है उसकी वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से अब ये फॉर्म करता है साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल system. So it is formed by odd pushing of the wall of asconoid sponge at regular intervals into finger like projection. तो regular intervals पे जो एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है इसकी वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की। एंड इन मोस्ट साइकोनॉइड स्पॉन्जेस जो वॉल होती है रेडियल कैनाल की वो फ्यूज करती है इन सच अ मैनर एज टू लीव ट्यूबुलर स्पेस बिटवीन दैम द इनकरंट कैनाल्स। तो मोस्ट ऑफ द साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं ये एक पर्टिकुलर गैप पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स या ट्यूबुलर स्पेस बनाती हैं जिनको बोलते हैं इनकरंट canals. So these are the incurrent canals और ये जो finger like projections हैं ये हैं radial canals. अब ये जो incurrent canals होती हैं ये open करती हैं to the exterior via dermal pores. So these structures are dermal pores और ostia. तो इनकरंट कैनाल्स जो होती हैं ये लाइंड होती हैं बाया एपिडर्मिस, और जो रेडियल कैनाल्स होती हैं ये लाइंड होती हैं बाया फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट्स। यानी कि ये है हमारे पास रेडियल कैनाल्स। तो रेडियल कैनाल्स की जो लाइनिंग है ये कोइनोसाइट से बनी है और इनकरंट कैनाल्स की जो लाइनिंग है ये एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। अब जो इंटीरियर होता है साइकोनॉइड स्पॉन्ज का वो हॉलो होता है और फॉर्म करता है लार्ज स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील जो होता है लाइंड होता है बाय फ्लैट एपिथेलियम डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस। तो स्पॉन्जोसील जो होता है वहाँ पे भी एपिडर्मल एपिथेलियम इज देयर और कोइनोसाइट वहाँ पे नहीं होता है। एंड अगेन स्पॉन्जोसील ओपन करती है ऑस्कुलम के थ्रू इनटू द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। अब जो ओपनिंग होती है रेडियल कैनाल की इनटू द स्पॉन्जोसील इनको बोलते हैं इंटरनल ऑस्टिया। तो ये है रेडियल कैनाल और ये है स्पॉन्जोसील, और रेडियल कैनाल्स इन पोर्स के थ्रू या इन ओपनिंग्स के थ्रू ओपन करती हैं स्पॉन्जोसील में, और इन ओपनिंग्स को बोलते हैं इंटरनल ऑस्टिया। जो वॉल होती है बिटवीन द इनकरंट एंड रेडियल कैनाल इज पियर्स्ड बाय न्यूमरस माइन्यूट पोर्स नोन एज प्रोसोपाइल्स। तो ये है रेडियल कैनाल और ये है इनकरंट कैनाल्स। तो रेडियल कैनाल्स और इनकरंट कैनाल्स के बीच में ये जो पोर्स प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं प्रोसोपाइल्स। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फॉर्म हुआ होता है बाय द आउट पुशिंग ऑफ एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकोनॉइड में जनरली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं रेडियल कैनाल्स, और इन रेडियल कैनाल्स जो होती हैं एक रेगुलर गैप पे बनाती हैं सर्टेन ट्यूबुलर कैनाल्स जिनको बोलते हैं इनकरंट कैनाल्स, और सेंटर में एक लार्ज कैविटी होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील जो ओपन करती है ऑस्कुलम के थ्रू इनटू द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। देन अब आते हैं इनकी कवरिंग पे। तो जो रेडियल कैनाल्स होती हैं
ये लाइंड होती हैं बाय कॉइनोसाइट्स, और जो इनकरेंट कैनाल्स होती हैं ये लाइंड होती हैं बाय एपिडर्मल एपिथेलियम। और वैसे ही जो स्पॉन्जोसील होती है इज अगेन लाइंड बाय एपिडर्मल एपिथेलियम। अब जो इनकरेंट कैनाल्स होती हैं ये ओपन करती हैं इनटू द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट बाय डर्मल ऑस्टिया या एक्सटर्नल ऑस्टियम। और जो रेडियल कैनाल्स होती हैं ये स्पॉन्जोसिल में ओपन करती हैं बाय इंटरनल ऑस्टियम। एंड जो रेडियल कैनाल्स होती हैं और इनकरेंट कैनाल्स होती हैं ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू मैनी पोर्स, और इन पोर्स को बोलते हैं प्रोसोपाइल्स। सो नाउ द पाथ फॉलोड बाय वाटर करंट इन केस ऑफ साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो सबसे पहले वाटर जो होता है एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से डर्मल पोर्स के थ्रू या एक्सटर्नल ऑस्टियम के थ्रू एंटर करता है इनकरेंट कैनाल में। देन इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू एंटर करता है रेडियल कैनाल में। देन रेडियल कैनाल से ये एंटर कर इंटरनल ऑस्टिया के थ्रू, जिसको हम एपोपाइल भी बोलते हैं, उस एंटर करता है स्पॉन्जोसिल में, और स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम में, एंड ऑस्कुलम से अगेन एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में। तो ये था साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज फाउंड इन साइकोन। तो नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।